चिल इतनी बड़ी बड़ी मीटिंग्स हैंडल करी है सही में यार, उसमें इतनी नहीं पड़ी बताओ कहाँ के सीईओ से बात कर ली उसमें इतना नहीं प्रॉब्लम मुझे। चलो ठीक है, रेडी। हाय गाइस, वेलकम टू आवर शो इनसाइड द स्टूडियो विद द वन एंड ओनली मिस्टर शिवांश। थैंक यू सो मच। इन द स्टूडियो विद शिवांश। अरे एक ही बात है, इंग्लिश में थोड़ी ज्यादा है ना इंग्लिश, इसलिए। हाय, थैंक यू फॉर कमिंग। वेलकम, थैंक यू। एंड आज हमारे साथ मेरे एक्स मैनेजर है। आज हमने बहुत बड़े बड़े लोग बुला लिए, लंदन से आए हैं लोग। सही बात, ठीक है। सो थैंक यू। यस, क्या चल रहा है सर जी? सही चल रहा है, मजे आ रहे हैं, छुट्टी बन रही है, वेकेशन पे आए हुए हैं अभी। ईद है, ईद करके वापस ले आएंगे, फिर वापस वही सेम रूटीन, काम पे जाओ, खाना बनाओ और घर का ध्यान रखो, साफ सफाई करो, सो जाओ, फिर अगले दिन फिर वही सेम रूटीन। ये चलता भाई। यस, तो कैसा है लंदन? 1 साल हो गया ना लंदन में हमें? हाँ, 1 साल से ऊपर हो गया है। अच्छा चल रहा है सब, मज़ेदार। वी मूव टू लंदन इन December 23, शादी के ऑलमोस्ट 12 days बाद। यस, कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू गाइस। कैसी मैरिड लाइफ कैसी चल रही है? मैरिड लाइफ भी सही चल रही है, टचवुड, बढ़िया चल रही है। अच्छा, बाय गॉड्स ग्रेस अच्छी पार्टनर मिल गई हैं, तो चीज़ें आसान है, इजी हो जाती हैं। एंड अब तुरंत शिफ्ट भी हो गए फिर लंदन? हाँ, हम लोग विद इन 2 weeks टाइम हम लंदन शिफ्ट हो गए। बोथ ऑफ अस वांटेड टू स्टडी मोर। एक्चुअली मेरा इतना नहीं था, उसका थोड़ा ज़्यादा था, तो शी वांटेड टू डू अनदर मास्टर्स, तो आई वेंट अलोंग विद हर। फिर वहाँ जाके मैंने भी एक कोर्स ज्वाइन कर लिया। तो अब हम दोनों बच्चों की तरह पढ़ाई कर रहे हैं। आपका क्या अभी होने वाला है? मेरा अभी मई तक ख़त्म हो जाएगा, मई जून तक फिनिश हो जाएगा। शी इज़ ऑलरेडी डन विद हर मास्टर्स। हो गया? उसका हो गया। सो अब बस मेरा 2 महीने रह गए बस। सो ऐसा इतना ज़्यादा जो शिफ्ट था कि एक तो मैरिड हो गए और फिर नई जगह पे चले गए, सो वो कैसा था? लाइक हाउ डिड यू मैनेज? मतलब हमें भी थोड़ा टाइम लगा ये रियलाइज करने में कि हमारे लाइफ में एकदम सडन चेंजेस हो गए। मतलब यू आर देयर विद अ न्यू पर्सन। हाँ, विद अ न्यू पर्सन एट अ न्यू प्लेस, न्यू एक्सपीरियंसेस, तो वो तो था। बट एक अच्छी चीज़ ये थी कि आई हैव बीन टू यूके बिफोर। मेरा जो फर्स्ट मास्टर्स था MBA, वो मैं 2016 में कर चुका हूँ। सो वो वहीं से था, कोवेंट्री। तो मेरे पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस था यूके का, तो उतना टाइम हमें लगा नहीं एडजस्ट होने में, एटलीस्ट मुझे तो नहीं लगा। प्लस वहाँ पे आई हैव माई फैमिली ऑल्सो, फ्रेंड्स भी हैं 2-4, तो कनेक्शंस तो है ही। कनेक्शंस हैं, तो उनके साथ थोड़ा जेल अप होने में टाइम लगा थोड़ा शुरू में। बट फिर धीरे धीरे थिंग्स गॉट इन प्लेस, क्लासेस स्टार्ट हो गई, वी गॉट अ फ्लैट देयर, फिर रूटीन शुरू हो गया। क्लासेस कैसा लगता है? क्लासेस थोड़ा ऑकवर्ड से तो था, क्योंकि सब आपकी एज के बच्चों को तो सब मैं तो बहुत मैच्योर हूँ यार। नहीं, वो तो ऑन कैमरा ना, ऑफ कैमरा तो अलग पर्सनालिटी है। नहीं सेम ही है। हाँ, तो वहाँ सब ऐसे ही mid-20s के लोग हैं और हम वहाँ 30 में पहुँच गए। मैं हूँ ना, देखिए आपने? देखी है ना मेजर राम? वही वाली फीलिंग थी, मेजर राम। किसी तरह रिलेट तो करना था। अब भाई SR के तो हम मेजर राम बने घूम रहे थे कॉलेज में बस। बट किसी को पता थोड़ी ना होगा। हाँ, मतलब शुरू में नहीं पता चला, धीरे धीरे जब फ्रेंड्स बने, बातचीत हुई, तो फिर मैंने खुद ही बताया। बट अब टीचर पे भी क्रश नहीं आ सकता। अब तो किसी पे भी क्रश नहीं आ सकता। अब तो क्रश वाली चीज़ ही खत्म हो गई, तो वो तो आउट ऑफ क्वेश्चन। बट हाँ, फिर फ्रेंड्स बने, फिर सबको पता चला, तो उनको भी एक्चुअली शॉक लगा, विच वॉज एक्चुअली अ गुड थिंग कि ये लोग मेरे को यंग समझ रहे थे। हाँ, एक तो यंग तो चलो आजकल चलता ही है कि एज का, तो बट मैरिड। हाँ, मैरिड भी किसी को नहीं पता था, वो भी धीरे धीरे मैंने डिस्क्लोज किया। मैं नहीं चाहता था कि लोगों का
दिल टूटे वहाँ पे ज़्यादा। तो मैंने खुद ही बता दिया कि आई एम मैरिड गाइस। तो हाँ, बट अच्छा था। अब तो वहाँ पे एक्चुअली काफ़ी 2-3 मेरे अच्छे फ्रेंड्स बन गए हैं। एक दो तो दिल्ली गई हैं, पाकिस्तान से भी हैं। लंदन से कोई नहीं है? लंदन ब्रिटिश फ्रेंड्स मेरे एक्चुअली ऑफिस में हैं, मतलब ऑफिस कलीग्स हैं मेरे। एक्चुअल फ्रेंड्स नहीं बने। एक तो अब लंदन में ब्रिटिशर्स कम दिखते हैं भाई, गोरे कम दिखते हैं। अब ऑलमोस्ट हर दूसरा बंदा जो है या तो वो एशियन होता है या अपना इंडियन पाकिस्तानी होता है। तो मतलब एक्चुअल जो गोरे वाले हैं वो आपको लंदन में कम दिखेंगे, वो आपको इधर उधर बाकी कंट्री साइड दिखेंगे या छोटे टाउन्स में दिख जाएंगे। लंदन में तो पॉपुलेशन ज़्यादातर अब स्टडीइंग के लिए लंदन ही मेन। हाँ, स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। अब तो थोड़ा गवर्नमेंट ने भी थोड़ा वहाँ पे यूके गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्टनेस करी है वीज़ास पे। एक मेरे फ्रेंड की फ्रेंड है एंड हम उसका कॉन्वोकेशन लाइव स्ट्रीम हो रहा था किसी लंदन की यूनिवर्सिटी में। एंड तो हम देख रहे थे, वो देख रहा था तो मैं भी देख रहा था, तो यहीं आया हुआ था। अब उसमें हम देख रहे हैं और सारे इंडियन नाम वो बुलाए जा रहे हैं, नाम ही सारे इंडियन है, वो ब्रिटिश एक्सेंट में एशियन नाम है सारे। हाँ, तो अब यही है मतलब हमारे इनफैक्ट हमारी यूनिवर्सिटी में भी मेरे बैच में मतलब आई थिंक लोकल्स तो बहुत ही कम थे, मतलब हार्डली 10-15% होंगे। बाकी सब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स थे और उसमें से भी ज़्यादातर हमारे एशियन ही थे लोग। तो वो लोग कहाँ पढ़ने जाते हैं? ये लोग कहीं और जाते होंगे, पता नहीं। लंदन में तो नहीं पढ़े, यूके में नहीं पढ़ते ये लोग, इधर उधर जाते होंगे फिर कहीं और, यूरोप में, इधर बाकी सारी कंट्रीज में। हाँ, ये लोकल्स तो कम दिखते हैं भाई। वो भी है ना कि इंडियंस हैं भी या बहुत एशियंस बहुत ज़्यादा हैं। एशियंस ही बहुत ज़्यादा हैं और तो इंडियंस तो और भी ज़्यादा हैं। वही, हाँ, वो भी एक फैक्टर है। बट हाँ, यूके में अब थोड़ा सा ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो अब एशियन। और पता है उसकी कॉन्वोकेशन में मेरे को चाइना से ज़्यादा लोग दिख रहे थे, मतलब इंडियंस भी कम थे, चाइनीज़ बहुत थे। चाइनीज़ भी बहुत है एक्चुअली, साउथ ईस्ट एशियन लोग भी बहुत थे वहाँ पे। पता नहीं, एक तो उनके पास पैसा बहुत होता है फॉर सम वियर्ड रीज़न, बहुत पैसा होता है और वो इतने बॉदर्ड भी नहीं होते पढ़ाई को लेके। उनको इंग्लिश में थोड़ा वैसे ही प्रॉब्लम होता है, तो उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी उतनी अच्छी नहीं होती। प्लस सारा जो हमारा कोर्स है, सारा मटेरियल है, टीचिंग स्टाफ, सब कुछ इंग्लिश में हो रहा है। उनको इतनी जल्दी रजिस्टर होता नहीं है। तो मैं इनफैक्ट मेरे भी 1-2 थे जो जिनसे बातचीत होती थी क्लास में, तो वो अपना मैक पे ट्रांसलेटर खोल के बैठते थे। अरे, तो वो लाइव ही अपना ट्रांसलेशन देखते थे, समझते थे। चाइना में इंग्लिश नहीं चलती है। चाइना में तो क्या ही, चाइना में क्या चलता है वो किसी को नहीं पता। मेन सिटी हांगकांग वगैरह में ही चलती है। हाँ। बट चाइना में आई थिंक अब टूरिज्म थोड़ा इनकरेज कर तो रहे हैं, तो थोड़ा चलना चाहिए अब। मतलब मैंने देखा था कि फॉर एग्जांपल जो स्मॉलर सिटीज़ है ना, वहाँ पे किसी को आती ही नहीं इंग्लिश। नहीं, हाँ, नहीं आती। जितना मेरी रिसेंटली लंदन में इनफैक्ट एक आंटी है मेरी, तो वो लास्ट ईयर अभी चाइना होके आई हैं, बीजिंग। तो वही स्ट्रगल सेम उनके कि इंग्लिश नहीं है। आप कब जा रहे हो घूमने? मैं तो अपनी ट्रैवल टेल्स बताओ। मैं जाऊंगा, इट्स ऑन द लिस्ट। क्या कवर किया है आपने? अभी तो ज़्यादा कवर नहीं किया यार, अभी तो यूरोप में ही थोड़ा हम घूमे। यूरोप में अभी वी हैव बीन टू नीदरलैंड्स, फ्रांस, और कहाँ गए हम, इटली। फिर लास्ट दिसंबर में इट वाज माय बर्थडे एंड एनिवर्सरी, आवर फर्स्ट एनिवर्सरी, तो हम इस्तांबुल गए थे, टर्की। ये वो नहीं है कि ज्यादा नहीं घूमे, अभी फिलहाल वो है ये 1 ईयर का है। हाँ, ये लास्ट 1 ईयर में। हाँ, वैसे तो बहुत जगह घूमे हुए हैं। वही मतलब वैसे और कंट्रीज, यूएई घूमा हुआ हूँ मैं, बहरीन घूमा हुआ हूँ, सऊदी अरेबिया, आई हैव लिव्ड देयर फॉर ऑलमोस्ट 10-12 ईयर्स। फिर यूके में पहले भी जा चुका हूँ, सिंगापुर, मलेशिया, हांगकांग और आइलैंड तो मैं एक्चुअली वर्क ट्रिप से गया था। बस यही कुछ। बेस्ट क्या लगा अभी जो लास्ट ईयर जो घूमे? बेस्ट लगा ऑब्वियसली घूमने की जगह तो हर जगह ही होती है। सभी अच्छी थी वैसे तो। रोम बहुत अच्छा लगा हमें, इटली इन जनरल बहुत अच्छा लगा, बट उसमें भी रोम वाज वेरी प्रिटी। किस वे में? एक प्रिटी और फिर लिविंग वाइज? वैसे नहीं, लिविंग वाइज नहीं, आया घूमने के लिए। इट्स अ नाइस प्लेस, मतलब वहाँ पे एक तो खाना अच्छा है, पिज्ज़ा पास्ता ऑब्वियसली, तो वो अच्छा है। प्लस वहाँ का आर्किटेक्चर, मतलब ऐसे आप ऐसे रोड पे चल रहे हैं, स्ट्रीट पे चल रहे हैं और कोई आउट ऑफ द ब्लू कोई चर्च दिखेगा जो 200 साल पहले का है, 500 साल पहले का है,
हाँ, तो ये सब है वहाँ पे. जिलाटोस बड़े अच्छे होते हैं वहाँ के. तो इन जनरल रोम अच्छा था. और एक हमने क्रूज किया था फ्रॉम लेक कोमो टू बेलाजियो, एक स्मॉल टाउन है. तो वो क्रूज बड़ा अच्छा था. सनसेट देखा वहाँ पे हमने. तो इटली आई थिंक हमारा बेस्ट ट्रिप रहा. और इस्तांबुल भी बहुत अच्छा था. इस्तांबुल अगेन फूड बहुत टेस्टी टेस्टी खाना मिला हमें. इस्तांबुल की आपने शायद वो फोटो दिखाई थी ना, द सनसेट वाली. हाँ, इस्तांबुल के सनसेट भी बहुत प्रिटी है. और वहाँ पे हमने वी वर देयर फॉर ऑलमोस्ट 5-6 days. और हमने हर दिन अलग कलर अलग शेड का सनसेट देखा है. किसी दिन बिल्कुल ब्लड ऑरेंज वाला शेड, किसी दिन पिंकिश सनसेट हुआ. एंड वो फोटो का खींची थी सनसेट की. वो मैं एक रेस्टोरेंट के कैफे के रेस्टरूम में था. तो वहाँ से व्यू दिख रहा था, वो जो उनकी मॉस्क है, द ब्लू मॉस्क, और पीछे उसके सनसेट आ रहा था. तो बड़ी अच्छी फोटो आई है. अब मैं आप मेरे फोन से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, वरना आपको पिक्चर दिखाता कि ऐसे दिखा दो. इनका फोन एक्चुअली iPhone 12, मेरा 16 Pro Max. अब थोड़ा हाँ, लेट्स टॉक अबाउट योर एप्पल ऑब्सेशन थोड़ा. हाँ, एप्पल ऑब्सेशन. तो उसमें क्या बात करनी यार. कुछ तो अभी क्या लेटेस्ट आपने क्या लिया है? लेटेस्ट मैंने क्या लिया, लेटेस्ट फ़ोन लिया है. और लेटेस्ट मैंने एप्पल का कुछ नहीं लिया, फ़ोन ही लिया एक्चुअली. थोड़ा कम हो गया ना आफ्टर मैरिज. नहीं तो मैरिज को 1 साल ही हुआ यार, उसमें अच्छा, फ़ोन वैसे लॉन्च हाँ, हुआ, फ़ोन ले लिया. पहले तो बहुत खर्च. एक तो शूज़ अभी भी है. शूज़ का है, मैंने भी देखा. स्नीकर कलेक्शन मेरा अभी भी बट बढ़ वैसे रहा है. ऊट पटांग चीज़ें थोड़ी कम हो गई होंगी. हाँ, थोड़ा सा तो कर्व करना पड़ता है यार अपने मतलब ध्यान से खर्च करना पड़ता है कि फैमिली भी है, बीवी भी आ गई. तो उन सब का भी ध्यान रखना पड़ता है. फिर वहाँ के लंदन के एक्सपेंसेस भी ज़्यादा हैं. लंदन में हर चीज़ मतलब जो भी आप सोचो वो ट्रिपल द प्राइस मिलता है. वो भी मैं कम बता रहा हूँ, शायद हो सकता है ज़्यादा भी हो. तो उस हिसाब से थोड़ा सोच समझ से खर्चा करना पड़ता है. ट्रू. बट जो होता है वो मैं ले लेता हूँ. अभी मैंने रिसेंटली क्या क्या लिया है, मैंने रिसेंटली स्विच लिया है. हाँ, लेके आए हो? हाँ, लेके आया हूँ. अरे वो मैंने लिया इसीलिए था कि लेके आते ना. तो यहाँ कैसे खेलते भाई, पॉडकास्ट करते हैं स्विच खेलते यार, एक तो गेम खेल ले. तो कोई नहीं, अभी मैं हूँ यहाँ पे, थोड़े दिन खिला दूंगा. थैंक यू. अभी रिसेंटली मैंने एक डोंगल कनेक्टर लिया है फॉर फ्लाइट्स, ताकि आपके एयरपोर्ट्स कनेक्ट हो जाएं IFE से, इन फ्लाइट स्क्रीन से. तो वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है. उनके यहाँ ईयरफोन्स अच्छे नहीं होते. फ्लाइट में ईयरफोन्स तो ऐसे ही से काम चला वाले होते हैं, अनलेस यू आर फ्लाइंग बिजनेस क्लास या फर्स्ट क्लास. तो थोड़े अच्छे से नॉइस कैंसलेशन वाले देते हैं कुछ एयरलाइंस. बट अदरवाइज तो वो पतली से तार वाले दे देते हैं बेकार से. टूट जाती है वो. उसमें भी एक लेफ्ट चलता है, राइट नहीं चलता. ये सब भी होता है. तो मैंने खुद ही ले लिया अपना. नाइस. वो लेकिन वो डोंगल हर जगह लग जाता है. वो तो 3.5 mm जैक वो तो लग ही जाता है. वो है ही, वो उसे बना ही इसीलिए है. वो अच्छा. फ्लाइट्स के लिए बना है. देखो इतनी ट्रैवलिंग होनी चाहिए. वो कोई भी आपको एयरपोर्ट, अच्छे एयरपोर्ट पे ड्यूटी फ्री पे कहीं भी मिल जाएगा. इट्स कॉल्ड एयर फ्लाई आई थिंक. अच्छी चीज लग रही है. हाँ, एयर फ्लाई शायद नाम. लेकिन डोमेस्टिक में तो होता ही नहीं IFE मोस्टली. हाँ, डोमेस्टिक में नहीं होता. ज्यादा IFE में नहीं घुसते. रीजन तो बताओ. रीजन तो बताओ IFE में क्यों घुसना नहीं है. क्योंकि हम ऑलरेडी घुसे हुए हैं IFE में काफी ज्यादा. हमारे लास्ट 4-5-6 साल ऑलमोस्ट, मेरे 5-6 साल, इसके लास्ट के 2-3 साल सब IFE में ही बिता है. तो इसलिए हम काफी कनेक्टेड है उससे. हाँ, IFE से. IFE मतलब इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट. यस. दोज हु डोंट नो. कैसा तो आपने फिर वहाँ पे अभी यू वर्किंग पार्ट टाइम, तो हाँ उसमें इधर वैसे आपने मेरे को मिस तो किया ही होगा, ऐसे कलीग्स कहाँ ही मिलते हैं. बहुत ज़्यादा. ऐसा ट्रांजिशन कैसा रहा आपका उधर? ट्रांजिशन अच्छा रहा. वर्क वाइज लेट्स टॉक. वर्क वाइज सो आई वाज एक्चुअली क्वाइट लकी, क्योंकि एज आई सेड मैं दिसंबर में हम लोग मूव करे थे. 1-8 महीना तो ऐसे ही निकल गया क्योंकि शादी हुई थी, तो हम गए लंदन. इट वाज अ फर्स्ट टाइम इन UK, तो उसको थोड़ा घूमने फिरने निकल गया हम इधर उधर. लंदन ही घूमा, थोड़ा एक्सप्लोर किया. हनीमून टाइम था शुरू में. हाँ, फिर थोड़ा टाइम में 2-3 हफ्ते के बाद स्टार्टेड लुकिंग आउट फॉर अ प्लेस. घर वर देखने लगे, और साइड बाय साइड जॉब्स ये सब भी चल रहा था, जॉब हंटिंग. तब एक कंपनी थी
जो नो नेम्स अगेन, जिसमें मैंने अप्लाई किया, और वो फर्स्ट एंड लास्ट कंपनी थी जिसमें मैंने अप्लाई किया. मैंने उनको ईमेल ड्रॉप करा एंड लकीली दे गॉट बैक टू मी इन लाइक वेरी फ्यू डेज टाइम. फिर वो इंटरव्यू वगैरह हुआ, मीटिंग हुई एक आध बार, एंड देन आई गॉट द जॉब. मैंने बस यही सुना है कि लाइक ऐसा जॉब मिलना, पार्ट टाइम जॉब्स तो हैं बट ऐसे कंपनीज में जॉब्स मिलना इज वेरी डिफिकल्ट, हाँ. स्पेशली इन द बिगिनिंग. हाँ, करेक्ट. तभी तो मैंने बोला कि आई वाज वेरी लकी, क्योंकि नॉर्मली जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, क्योंकि मेरा अभी स्टेटस तो वहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट का ही है, हाँ. तो मैं पार्ट टाइम ही काम कर सकता हूँ, विच इज़ 20 आवर्स अ वीक. तो उसमें खाली आपको पार्ट टाइम में मोस्टली ऐसे रिटेल्स या सेल्स या कोई प्रमोशनल वाली चीज़ें, उनमें जॉब्स मिलती हैं मोस्टली. आई थिंक 80% तो रिटेल में मिलती है, कि कोई स्टोर हो गया, आउटलेट हो गया, इन सब जगह में मिलती है. ऐसे कॉर्पोरेट पे या डेस्क जॉब वो मिलना थोड़ा मुश्किल है. तो वही आई वाज लकी इन अ वे कि मैंने इवन आफ्टर लोग वहाँ पे पढ़ाई भी कर लेते तब भी मुश्किल होता है. हाँ, मतलब पढ़ाई के बाद भी जॉब मिलना थोड़ा स्ट्रगल तो है. अगर आपके पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है ऑलरेडी, लेट्स से ज़्यादा भी नहीं, अगर 3-4 साल का, 2-3 साल का भी एक्सपीरियंस है, तो वो एक्चुअली हेल्प करेगा. बट डिपेंड्स कि आप किस फील्ड में जॉब ढूंढ रहे हो, अभी क्या स्टेटस है वहाँ पे, वैकेंसीज क्या चल रही हैं, है भी नहीं है, वो डिपेंड करता है. ऐसा हो सकता है कि मे बी इसलिए कि सब लोग एक ही जगह पे जॉब देख रहे हैं, लंदन में ही देख रहे हैं, और जगह तो एक्सप्लोर ही नहीं करी. हाँ, ये दिस इज ट्रू इन अ वे, क्योंकि कोई भी जाता है यूके, सबसे पहले दिमाग में लंदन ही आता है. जबकि देयर आर अदर सिटीज ऑल्सो जहाँ पे स्कोप भी है. अगर आप स्टूडेंट भी हो तो भी यू कैन, पढ़ाई के लिए भी यू कैन गो देयर. मैनचेस्टर है, बाथ है, ब्रिस्टल है, वहाँ पे भी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बर्मिंघम है, बट सब जाते लंदन ही है. तो हाँ, मतलब एक सेंटर पॉइंट तो है लंदन, तो वहाँ जॉब्स मिलना थोड़ा सा मुश्किल है. बट मिल जाती है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगी. अगर थोड़ा सा भी आप में टैलेंट है, स्किल है, सीवी आपकी अच्छी है, थोड़ा एक्सपीरियंस भी है, सो मिल जाती है. जैसे मेरा तो बहुत इजी रहा, मैंने अप्लाई किया, मुझे 2 हफ्ते में जॉब मिल गई. एक्सपीरियंस आई थिंक आपके केस में बहुत ज़्यादा मैटर. हाँ, क्योंकि मैंने जहाँ अप्लाई भी किया उसी फील्ड का रेलेवेंट एक्सपीरियंस था मेरे पास, वो भी फॉर द लास्ट 3-4 साल का था. और मेरी इंडस्ट्री जो IFE है वो भी बड़ी नीच सी है, तो उसमें वैसे ही लोग कम हैं, लिमिटेड लोग हैं, लिमिटेड एक्सपीरियंस होता है सबके पास, तो वो थोड़ा मेरे एडवांटेज मिल गया मुझे. बट जैसे जो मेरी वाइफ है, उनका थोड़ा टाइम लगा. उसको आई थिंक शुरू में शी गॉट अ जॉब जो टेम्पररी टाइप का था, विच वाज रिलेटेड टू इवेंट मैनेजमेंट. बट उसमें एक अच्छी चीज़ ये थी कि व्हेन शी गॉट दैट जॉब, तब टेलर स्विफ्ट का वो चल रहा था, वर्ल्ड एरा टूर क्या है जो टेलर स्विफ्ट का, सो वो उसी टाइम पे था. एंड वेम्बली स्टेडियम जो है वहाँ पे 3-4 दिन बैक टू बैक उनके इवेंट्स थे. तो शी गॉट एक्सेस. गए तो मैं नहीं जा पाया, बट उसने आराम से हर दिन थोड़ा थोड़ा देखा उसने और पूरा कॉन्सर्ट देख लिया. फर्स्ट डे शो शुरू का देखा, सेकंड डे बीच का देखा, ऐसे करके करके पूरा शो देख लिया उसने कॉन्सर्ट. तो एक्चुअली लोग वहाँ पे ब्लैक पे ले रहे थे टिकट, और वो वहाँ पे उसको पैसे मिल रहे थे उल्टा, काम करने के भी और शो देखने के भी. सही है. हाँ यार, तो उसने वो देखा. कॉन्सर्ट्स कैसे जा रहे हो? कॉन्सर्ट्स, हाँ कॉन्सर्ट्स मैंने अभी 1-2 स्टोरीज तो देखी थी, बट ज़्यादा देखी होंगी, 1-2 तो नहीं याद. हाँ, 1-2 है मेरे को. हाँ. स्टोरीज तो बहुत सारी. हमने काफ़ी 3-4 कॉन्सर्ट अटेंड करे. दिलजीत था, विशाल मिश्रा अटेंड किया. किसकी? दिलजीत की आई थिंक कोल्डप्ले. हाँ, कोल्डप्ले की टिकट्स बहुत वो रखी थी ना कि नहीं मिल रही. कोल्डप्ले इंडिया में नहीं मिल रही थी. उसी टाइम लाइव हुई थी टिकट्स फॉर यूके टूर ऑल्सो. वो अभी जुलाई-अगस्त में होगा लंदन में, मतलब यूके में. उसमें तो जा ही रहे होगे. उसमें हम जाएंगे. आई थिंक मेरा जुलाई में या अगस्त में है, तो हम उसमें जाएंगे. उससे पहले हम, वेरी सरप्राइज था वैसे, बट बता दूं, हम बिली आइलिश भी जा रहे हैं. वो मैं उसी के बारे में बात करने वाला था, बिली आइलिश. तो हम बिली आइलिश भी जाएंगे. मुझे बिली आइलिश के में जाना है. मेरे को एक वो है कि हैंस जिमर कॉन्सर्ट एक डेफिनेटली जिंदगी में अटेंड करना है. हाँ, हैंस जिमर का जो अभी आसपास कुछ है नहीं प्लान, तो अभी रिसेंटली एक कैंडल लाइट
म्यूजिक कॉन्सर्ट्स होते हैं, सुना होगा। हाँ हाँ, तो वो अभी यूके में मतलब लंदन में हुआ था, तो वो हैंस जिमर के ऊपर ट्रिब्यूट था। हाँ, तो वो अटेंड किया था मैंने, देखा था मैंने। हाँ। वो अच्छा होता है। वो भी अच्छा था, अच्छा एक्सपीरियंस था। हैंस जिमर का क्या होता है कि इतने सारे लोग होते हैं ना, वो तो पूरा अपना ऑनट्राज लेके चलता है भाई, वो तो क्रेजी उसका बनता भी है वैसे। वो नहीं चलेगा तो कौन चलेगा। वो एक्सपीरियंस है एक। हाँ, हैंस जिमर का बाय द वे आपको पता नहीं होगा, एक ट्रिविया देता हूँ मैं। हैंस जिमर ने एक बॉलीवुड मूवी में अभी स्कोर दिया है, बताइए। अभी दिया है? अभी दिया है, रिसेंट मूवी में। सोच भी नहीं सकते तुम कि कौन सी मूवी होगी वो। अभी मतलब रिसेंट, मतलब लास्ट 2-3 महीने में आई शायद वो मूवी। बॉलीवुड? हाँ बॉलीवुड है। सोनू सूद की एक मूवी आई थी अभी, फतेह। उसमें बैकग्राउंड स्कोर जो है, मतलब एक ट्रैक जो है वो हैंस जिमर का है। आई थिंक इट्स उन्होंने कॉल्ड। उठा लिया ट्रैक या उसने उसमें नहीं, उठा कैसे लिया ही मतलब होगा। उसके राइट्स ले लिए? नहीं, प्रॉपर है, क्रेडिट वाइट सब कुछ दिया हैंस जिमर, पूरा एल्बम में है उसका। ओके, तो I मतलब think- ऐसा नहीं होता कि वो प्री मेड है एंड फिर उन्होंने उससे वो। हाँ वो हो सकता है, वो हो सकता है कि अप्रोच क्योंकि किया हो। मुझे ऐसा नहीं लगता वो बनाएगा। नहीं, हाँ, नहीं वो सही है। बैठ के बना रहा है वो तो शायद हो सकता है ना, मार्केटिंग टूल के लिए किया हो कि भाई एक वन मोर पॉइंट टू सेल द मूवी। ऑब्वियसली उसके बाद इतना म्यूजिक है उन्होंने खरीदा हाँ, खरीद लिया होगा कि भाई हमें एक ट्रैक दे दो। हम्म। तो एक ट्रैक उसका आई थिंक उसका नाम है टू द मून, समथिंग ऐसा कुछ नाम है, टू द मून। मैंने सुना था, कोई खास नहीं है, ओके है। तो आई प्रोबेबली उन्होंने लिया ही होगा। वो जो डिलीटेड फोल्डर में फाइल्स नहीं होती हैंस जिमर की, उसमें से उसने उठा के दे दिया होगा कि ये लो भाई तुम्हारे लिए काफी है बॉलीवुड के लिए। अपने मास्टर पीसेस तो उसी में देगा, ड्यून, इन सब मूवीज में, इंटरस्टेलर। वही मतलब बहुत स्पेसिफिक उसके लिए। हाँ, बट है कोई एक मूवी बॉलीवुड भी है जिसमें हैंस जिमर का म्यूजिक है। हाँ, बड़ी बात है। हाँ, बड़ी बात है। ओके, लेट्स गेट बैक। तो जॉब, यस, मुश्किल है। जॉब मेरे लिए आसान थी, जैसे मैंने बोला। 2-3 महीने तो सिर्फ इवेंट कंपनी में ही निकालने पड़े वाइफ को। फिर मतलब साइड बाय साइड हम देख भी रहे थे। और फिर आई थिंक आफ्टर गुड 4-5 months तब जाके अभी शी हैज़ गॉटन अ जॉब, जो कि एक ग्रुप है वहाँ पे, आई डोंट रिमेंबर द नेम, बट वो उसमें काफ़ी मल्टीपल ब्रांड्स आते हैं सेम अम्ब्रेला में। CK, टॉमी, आई थिंक गेस भी है शायद। तो अब शी इज़ इनटू दैट, तो मार्केटिंग वाली साइड में। ओके, और अभी मास्टर्स भी खत्म हो गई? अभी उसका रिसेंटली मास्टर्स खत्म हुआ है, जस्ट दिस मंथ। तो अब शी कैन वर्क फुल टाइम, शी इज़ एलिजिबल नाउ। तो वो पूरा फुल टाइम कर सकती है। पैसा ही पैसा होगा। वो डिपेंड करता है। वहाँ पैसा होता भी है तो निकलता भी है बहुत जल्दी भाई। हाँ, वो तो है ही, ऑब्वियस है। वहाँ बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं पैसे, पता नहीं चलते। वहाँ तब फायदा है कि आप वहाँ अर्न करो और फिर यहाँ आओ और यहाँ खर्चा करो, तब मजा आता है, तब लगता है पैसा ही पैसा। कर दिया, खर्चा हुआ उसने। हाँ, पार्टी होगी, पार्टी हो गई। यहाँ अच्छा लगता है फिर, हाँ कि सही है, सब कुछ सस्ता है, सब कुछ खुल के पैसे खर्चा करो, कोई टेंशन नहीं। वो है। एंड वैसे वो थोड़ा वर्क कल्चर की अगर बात करें, हाँ, तो वो कैसा लगा आपको? फॉर एग्जाम्पल अभी पार्ट टाइम भी काम किया, तो जैसे इधर भी होता तो थोड़ा तो डिफिकल्ट होता ही है। मतलब वर्क कल्चर में तो यही देख लें आपकी, इंडिया में पार्ट टाइम का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया में तो जॉब है या तो नहीं है, तो वहाँ पे पार्ट टाइम भी है। और ऑब्वियसली डिफरेंसेस तो देखो काफ़ी हैं, और काफ़ी अच्छे डिफरेंसेस, बड़े बड़े डिफरेंसेस हैं। थोड़ा वहाँ पे आई थिंक इन जनरल बाहर यूरोपियन कंट्रीज़ में या वेस्ट में भी शायद होगा, थोड़ा रिलैक्स्ड है माहौल। यहाँ पे इंडिया में काफ़ी प्रेशर और डेडलाइंस, और बिल्कुल ऑन द स्पॉट ये भी करो वो भी करो, और फिर एक आदमी मल्टीपल चीज़ें हैंडल करता है। ये बड़ा कॉमन है इंडिया में। रिलेटेबल। मैं नहीं कह रहा, ये आप कह रहे हैं। ये मेरे अल्फाज नहीं है। अब तो हाँ, मैं बोल सकता हूँ। हाँ, तो ये है, बट वहाँ थोड़ा नहीं है। वहाँ पे प्रॉपर टीम होती है। मतलब मैं अगर अपनी इंडस्ट्री की बात करूँ तो उसी में जितना है देखा है मैंने। इस बात की आयरनी कितनी ना, आप मेरे बॉस थे एक टाइम पे। बॉस नहीं था यार, मैनेजर था, बॉस तो अलग हो गया। हाँ मतलब ठीक है। तो वो तो बताओ कितना अच्छा बॉस था,
कितना अच्छा मैनेजर था वो तो बताइए आप। हाँ, बातें तो करते थे, बातें करते, काम नहीं सिखाया मैंने तुम्हें कुछ। सिखाते थे फिर देते थे काम, बस होता ही था। तो आप मेरे जूनियर थे तो आप भी तो काम करेंगे, अब क्या करूं मैं। बट ये था कि हाँ ठीक है, पूरा दिन पास हो जाता था। हाँ, तो वही था, मजे करते थे। बट हमारी टीम में भी तो वही था ना, हम टीम लिमिटेड लोग थे। कौन कौन था हमारी टीम में, एक दो और लोग थे। हाँ, एक दो और लोग हम थे, ज्यादा थोड़े लोग- लेस प्रोडक्टिव थे वो। तो हम दोनों को ही काम संभालना पड़ता था मोस्टली। मजा तो आता ही था। हाँ, हमारे ऑफिस की यार ये तो टीम हमारी थोड़ी यंग भी थी, और मतलब ऑब्वियसली टीम छोटी भी थी, तो सबका थोड़ा इंटरेक्शन भी सब एक दूसरे से ज़्यादा ही रहता था, प्लस माहौल भी सेट ही रहता था वहाँ पे थोड़ा। अगर एक्चुअली लोग अच्छे नहीं होते, हमारी टीम अच्छी नहीं होती, तो काम करना थोड़ा और मुश्किल हो जाता, मुश्किल लगता। क्योंकि हमारी सारी डेडलाइन डिफरेंट काम है, सब हर चीज़ की डेडलाइन आने वाली होती है। हर चीज़ में आपको ये होता है कि ऑन द स्पॉट ये करो, ये चेंजेस करो, वो करो, तो टीम सपोर्टिव ना हो तो फिर मुश्किल हो जाता है। तो उस मामले में ये एक्चुअली मेरी अच्छी चीज़ है, क्वालिटी, कि मैं टीम को साथ लेके चला। चलिए, तो बीच में 2-3 महीने का एक पैच आया था। हाँ, क्या बैच? जहाँ पे थोड़ा मैं बोर हो जाता था ऑफिस में। क्यों? अच्छा अच्छा। हाँ, बीच में मुझे एक और अपॉर्चुनिटी मिली, हाँ, तो मैं वहाँ चला गया। फिर मैंने इतना अच्छे से कन्विंस किया। हाँ, मुझे काफ़ी लोगों ने कन्विंस किया उसमें, बट सबसे ज़्यादा तो कॉल मैं ही करता था। हाँ, सबसे ज़्यादा कॉल आपने किया। फिर जो मेरे मैनेजर थे उन्होंने भी कॉल किया, हाँ, तो वहाँ से भी सपोर्ट मिला। फिर सोचो कुछ टाइम के लिए वो मेरे भी मैनेजर हो गए थे, कितना शिफ्ट हो गया होगा मेरे लिए। सही बात है, बड़े साहब के भी बड़े साहब। मतलब आई वॉज फेयरली न्यू टू दैट। अभी भी मेरे को 3-4 महीने हुए थे, एंड मैं 3-4 महीने हुए थे बस? हाँ, नहीं यार, मैं सब अप्रॉक्सीमेटली मैं अगस्त एंड या सितंबर में ज्वाइन किया, एंड यू लेफ्ट इन दिसंबर समथिंग। दिसंबर जान में, हाँ ऐसे कुछ। एंड आपने मेरे को बताया, मैं तो हो गया था कि क्या करूँगा। बट ठीक है, वापस आ गया था मैं 3-4 महीने बाद ही। तब तक मैं सब सीख गया था फिर। तो वो मेरे लिए अच्छा था ना, मेरा काम कम हो गया था। चिल थे मेरा आप। फिर थोड़ा काम कम हो गया था मुझे, बट हाँ, फिर आपसे सपोर्ट मिला, हमारे जो मैनेजर थे उनसे सपोर्ट मिला, बाकी टीम वाले भी सही थे सब, और काम में थोड़ा इंटरेस्टिंग काम तो है हमारा। जो ज्वाइन की थी जो कंपनी, वो थोड़ा बेकार सा काम था। उसकी वजह से मतलब एक वो हमारे पास वो था कि मुझे कोल्ड प्ले की टिकट्स मिल सकती थी। हाँ, अब गेस कर अब आप सकते देख सकते हैं कि कौन से प्लेटफॉर्म पे थे कोल्ड प्ले के टिकट्स। हाँ। हाँ, तो मिल सकते थे वैसे, पता नहीं, हो सकता है शायद। मैंने कुछ लोगों को बोला भी था, मैं तो नहीं जा रहा था कोल्ड प्ले की टिकट्स यार, बट या तो आपको मुंबई फ्लाई करना पड़ता है या आपको अहमदाबाद जाना पड़ता है। मैं तो नहीं जा रहा था, बट मैं कहा मिल सकते थे। ब्लैक में बेचने थे, पैसे कमाने थे। इतना स्ट्रेस नहीं, एक तो डिजिटल टिकट्स है सारी। हाँ, नहीं, बट मेरे माय यंगर ब्रदर और मेरा कज़न, वो लोग गए थे अहमदाबाद वाला देखने, जिसमें बुमराह भी आया था। जसप्रीत बुमराह आया था ना। ओके। हाँ, जसप्रीत बुमराह था वहीं पे शो पे। तो वो लोग और उनको फ्लाइट टिकट्स बड़े एक्सपेंसिव पड़ रहे थे, क्योंकि उस टाइम सारे होटल्स के प्राइसेस, फ्लाइट प्राइसेस सब बढ़ गए थे, एकदम से सडन इंक्रीज कर दिया था इन लोगों ने प्राइसेस। तो दे एक्चुअली बुक्ड ट्रेन, वो भी स्लीपर क्लास मिली उनको। तो पता नहीं कितनी 15-16 घंटे की जर्नी जो होती है। आप तो नहीं जा पाते। मैं पता नहीं, शायद मैं जा पाता। मैं मैं इतना एफर्ट ना करूँ शायद। मैं तो नहीं जा पाता। स्लीपर क्लास थोड़ा ज्यादा हो जाता। मुझे ना ट्रेन ही नहीं पसंद। मुझे भी ट्रेन नहीं पसंद। मुझे थोड़ी ना एंग्जाइटी होती है ट्रेन में, पता नहीं क्यों। मुझे भी ट्रेन नहीं पसंद, बट अब ये सेम एंग्जाइटी मुझे फ्लाइट्स में होने लग गई है। क्यों? पता नहीं, ये अभी मैंने रिसेंटली लास्ट 2-4 फ्लाइट में डिस्कवर किया है। कुछ नर्वसनेस, कुछ होता है थोड़ा नर्वसनेस। हाँ, मुझे तो इसलिए होती है कि वहाँ पे एक तो ना लोग है, प्लस वहाँ पे वॉशरूम्स भी। हाँ, थोड़ा प्रॉब्लम होता है। प्लस अगर लंबी ट्रेन है फिर तो हो गया काम। हाँ, तो पता नहीं इन लोगों ने कैसे आई मैनेज थिंक किया। आपको इसलिए हुई होगी क्योंकि अब आप थोड़ी लॉन्गर फ्लाइट्स लेने लग गए हो, एंड यू हैव टू स्पेंड मोर टाइम। इतनी भी लंबी फ्लाइट नहीं है, इट्स हार्डली कितना 9 आवर्स। 9 hours इज लॉन्ग। तो फिर मतलब वैसे वेस्ट यूएस जाओ तो फिर तो 15-16 घंटे, या ऑस्ट्रेलिया चले जाओ 18 घंटे, तो उससे तो थोड़ा कम ही है।
बट हाँ पता नहीं क्यों अभी थोड़ा रिसेंटली मैंने डिस्कवर किया ये अपने बारे में कि भाई थोड़ा होता है कुछ तो होता है नर्वसनेस फ्लाइट में बैठ एक बार टेक ऑफ हो जाए फिर थोड़ा रिलैक्स हो जाता है फिर तो ये होता है ना कि अब तो हो गया भाई अब तो जो होना है वो होगा नहीं सकते अब कोई ऑप्शन नहीं है बट हाँ ओके यस लेट्स गेट बैक टू द वर्क लाइफ थिंग इज इट बेटर तो यार ऑब्वियसली यस मेरे को ऐसा लाइक फर्स्ट थिंग आई यूजुअली आस्क पीपल इज कि सैटरडेज ऑफ मिलते हैं ये तो काफी पर्सनल ट्रॉमा टच कर दिया आपने काफी मतलब वहाँ पे मोस्टली आई थिंक कॉर्पोरेट्स में सैटरडे संडे वीकेंड आपका रहता है ऑफ ही रहता है मोस्टली मेरा ऑफ है मेरा तो ऑफ ही रहता है जरूरी यार 2 दिन तो चाहिए यार अनवाइंड होने के लिए हाँ 2 दिन तो चाहिए अब मैं तो सुन रहा हूँ इंडिया में जो है सैटरडेज क्या अब तो संडे भी वर्किंग होने वाला है 70 आवर्स नहीं सुना आपने 70 आवर्स 80 आवर्स वो तो एक उस पे तो बहुत हेट आ रहा है लोगों पे तो डिबेट चल रहा है एक्चुअल में बट लेकिन मेरे को लग रहा है कि एक्चुअली ऑपोजिट ही जाएगा क्योंकि अभी जो नई जनरेशन आ रही है ना आलसी है मतलब मैं भी उसी का पार्ट हूँ हाँ मैं भी हूँ नहीं मतलब हाँ मतलब थोड़ा सा तो आई रिमेम्बर चाहिए होता है हमने तो ऑलमोस्ट पेटिशन बना दिया था कि हाँ कि सैटरडे ऑफ चाहिए हमेशा बट हमारा ऑल्टरनेट सैटरडेज होता था ना Alternate. हमारे सारे सैटरडेज बट वर्किंग मैं बता रहा हूँ जिस सैटरडे वर्किंग होता है ना वो मंडे में को इतना खराब लगता था मैं कह रहे जब सैटरडे वर्किंग होता है फिर तो वीकेंड पता ही नहीं चलता ना फिर तो खत्म ऐसा लगता था वीक खत्म ही नहीं होने वाला है फिर आपका वीकेंड सिर्फ एक रात होती है कि सैटरडे वाली जो नाइट है अब वो पता नहीं लगती वो पता नहीं लगती है बस वही वीकेंड है आपका फिर संडे शाम से तो वही हो जाता है मंडे का ड्रामा शुरू हो जाता है क्योंकि जब फ्राइडे होता है फ्राइडे नाइट अच्छा लगता है कि वो कल सैटरडे है 2 दिन सैटरडे आप आराम करते हो फिर संडे को रिकवरी होती है कि यू गेट रेडी कि ट्रू वीक स्टार्ट हो रहा है बट वहाँ पे थोड़ा है कि इम्पोर्टेंस देते हैं वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए जैसे अभी भी मैं लीव्स पे आया हुआ हूँ तो मैंने तो टीम अपना जो था उनको बोला था कि भाई आई एम हैप्पी टू वर्क रिमोटली अगर कुछ चाहिए कुछ भी काम है अर्जेंट है सो आई कैन वर्क फ्रॉम इंडिया ऑल्सो मेरा वैसे एनीवेज वर्क फ्रॉम होम ही होता है तो मैटर नहीं करता मैं कहीं भी बैठे कर सकता हूँ ओके अभी पार्ट टाइम में है ना वर्क फ्रॉम होम हाँ पार्ट टाइम में फुल टाइम में तो नहीं फुल टाइम में भी वर्क फ्रॉम होम हाइब्रिड होगा हाइब्रिड है ना इन द सेंस हाइब्रिड मतलब आवर टीम कम्स इनटू द ऑफिस फॉर एक दिन फॉर 1 डे इन अ वीक और अगर कुछ काम है कुछ है अर्जेंट है मीटिंग है कुछ है डिस्कशन है तो 2 दिन आ जाओ वरना मोस्टली एक दिन ऑफिस से करो बाकी दिन वर्क फ्रॉम होम सो अभी मेरा क्योंकि पार्ट टाइम है सो आई वर्क 2 days फ्रॉम होम एक दिन में चला जाता हूँ ऑफिस तो इस मामले में थोड़ा अच्छा है यूके वीकेंड वाला उससे मैं इतना वो छुट्टियाँ बहुत कम थी प्लस मैंने लीव भी बहुत कम थी मैं वेकेशंस पे गया ही नहीं था ड्यूरिंग ऑफिस बहुत से बहुत वीकेंड के लिए गया हूँगा जब वीकेंड आता था तो जैसे ही जब मेरा ख़त्म हुआ था तो फ्राइडे ही ख़त्म हुआ था मैं कहा अनलिमिटेड वीकेंड है अब तो वीकेंड ही वीकेंड है मैं पागल हो गया था पता है पहले तो 1 महीना तो जो मैं सोया था हाँ मतलब हाँ थोड़ा सा टाइम तो चाहिए होता है लाइक टू वर्क ऑन योरसेल्फ आल्सो रिलैक्सेशन के लिए भी टाइम चाहिए मैंने फिर वो किया कि हाँ मी टाइम भी चाहिए होता है फिगर आउट किया कि क्या करना है कितने टाइम में फिगर आउट किया करता रहा अभी भी कर रहा है अभी भी चल रहा है वो फेज फिगर आउट तो चल रहा है अल्टीमेटली नहीं पता कि क्या करना है यार वो तो किसी को भी नहीं पता आई थिंक वो तो बहुत ही कम लोग होते हैं जिनको पता होता है हाँ इस बात से बहुत डर लगता है कि मतलब अगर जैसे वो होता है ना कि फॉर एग्जाम्पल आपने सोचा कि जॉब करनी है बट लाइक फॉर एग्जाम्पल अभी कहीं पे हूँ मैं ठीक है मैंने सोचा स्टूडियो करूँगा ये करूँगा वो करूँगा बट स्टिल अभी लगता है कि इज दिस इट मुझे वो वाली फीलिंग पसंद है कि ये है इज दिस द एंड तो अभी तो ये तो बिगनिंग है आपकी अभी तो सेटअप किया है अभी तो शुरू किया है व्हाट इज नेक्स्ट बॉलीवुड डिजिटल स्पेस अब तो कितनी सारी वो वेकेंट स्पेसेस हैं इंटरनेट पे 1-2 पॉडकास्टर्स जेल में हैं उनका कवर भी वो तो उनके आप स्पेस ले सकते हैं यू कैन एक्चुअली व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट यार क्या लेटेंट कंट्रोवर्सी पूरी
यार वो तो मतलब अननेसेसरी। थोड़ी सी तो है, देखो नेसेसरी। ठीक है, आपको पसंद नहीं आया, ऑफेंड हो गए आप, तो ठीक है, आप उसको क्या बोल सकते हैं, डिस्करेज कर दो, आप अनफॉलो कर दो, मत देखो कंटेंट। मतलब बहुत से बार क्या हटवा देते हैं। हाँ डिलीट, वो तो उसने खुद ही कर दिया था थोड़ा टाइम में डिलीट, तो ठीक है आप उसको क्रिटिसाइज कर दो, बट अब उस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पुलिस इन्वॉल्व हो गई हैं। अब लाइक वो थोड़ा- आई नो ये बात भी बहुत वो हो गई है, क्लीशे सी हो गई कि सभी वो कह रहे हैं कि और हाँ। भी चीजें चल रही है, ये हाँ, क्राइम है, वो हाँ। क्राइम है, बट बट वो सही बात है, ट्रू। हाँ इट इज ट्रू, बट ठीक है, इट इज व्हाट इट इज नाउ, क्या कर सकते हैं, हमें नहीं फंसना इस टॉपिक पे, हम इस कंट्रोवर्सी में नहीं फंसना चाहते। ठीक है भाई, जो अपना अपना बात ठीक तो है। गलत थी। नहीं मतलब उसने जो कही बात तो गलत ही हाँ थी, वो तो, obviously। हाँ वो ठीक है, बट वो भी सब्जेक्टिव चीज है ना, वो तुम्हें गलत लग सकती है, हो सकता है मुझे गलत ना लगे, या वाइस वर्सा, जो भी है। वही वो भी वही कहता है कि हाँ। किसी के लिए और मैं तो कोई रील भी देखी थी, वो उसका एक्चुअल ओरिजिनल वो भी नहीं है, जोक या जो भी है वो भी उसने कहीं से, किसी स्टैंड अप ने ही हाँ पहले कोई किया था। ऑस्ट्रेलियन कुछ स्टैंड अप था या शो था, वहां से उसने उठाया। अब वो रणवीर भाई हैं भी थोड़े क्या बोले हम। एक और स्टैंड अप है, उसने इसी पे फिर लाइव स्टैंड अप में बोला था कि इतनी जल्दी अपॉलॉजी कौन करता है। हाँ I've seen that, हाँ देखा है कि दिल्ली कि वाला होता मैं तो हाँ हाँ एग्जैक्टली वो देखा है मैंने, हनी सिंह का रेफरेंस दिया था। मैंने नहीं बनाया। AI था, AI ने बनाया। वो मुझे अच्छा लगता है एक्चुअली, जिसका ये बेटा है, हाँ वो अच्छा है। मुझे एक्चुअली समय भी पहले, मैं काफी टाइम से फॉलो करता रहा था, मैं उसको कॉमिक्स्तान से फॉलो करता हुआ रहा मैं था। भी। हाँ तो मुझे तो एक्चुअली फनी लगता था, बंदा सही है, शो भी ठीक ठाक ही बनाया था, अच्छा एंटरटेनिंग शो था। उसका एक्चुअली उसने तो मारा भी नहीं जो उसने तो और बेचारे जो और पैनलिस्ट थे वो जबरदस्ती फंस गए उसमें। हाँ। समय का आई फील लाइक कि अरे हाँ, बंदे का एक वो होता है कि हाँ इट वाज बियर बाइसेप्स। समय का पीपल मेड पीस विद इट कि हाँ ये तो ऐसे ही करता है। इसका ह्यूमर ही डार्क है। हाँ उसका तो बहुत डार्क और चीज है, मैं लाइव देखा है। लाइव देखा है हाँ। समय को? अच्छा मैंने नहीं देखा। मैं एक्चुअली सोचा था कि अभी उसका टूर चलने वाला था, अभी ये मार्च अप्रैल में, तो मैं सोचा था कि हम देखेंगे अगर मौका मिला तो, अपॉर्चुनिटी मिल गई, टिकट्स मिल गए, सब कैंसिल। बट वो कैंसिल ही हो गए जब तक हम पहुंचे इंडिया। तो इंडिया का तो सारा कैंसिल हो गया। उसने बाहर के सारे कर दिए शायद, जो गया हुआ था। हाँ। जब ये हुआ तब वो यूएस में ही था। हाँ तब उसको आता रहे समन, 2-3 समन आ चुके हैं उसको। ठीक है देखो क्या होता है। व्हाट डू यू थिंक, हमें अनरिलीज्ड एपिसोड्स कभी देखने को मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? ऑनेस्टली मैं तो उतना देखता भी नहीं था लेटेंट। अच्छा ना मैंने मेंबरशिप ली थी, बट मैं समय का फैन था, मैं बहुत पहले से ही। हाँ फॉलो तो करता ही था, बट लेटेंट का नहीं था। बट मेरे को वही लगा बट लेटेंट में वो इतना वायरल हो गया था कि इवन इफ यू डोंट वॉच इट, वैसे यूट्यूब पे वो रील्स में और वीडियोस उस पे तो आता ही रहता है, तो उसमें पता चल जाता है कि हाँ ये चल रहा है। एंड बिकॉज ऑफ द पर्सन जिसने बोला कि लोग उसको, अच्छे लोग भी तो फॉलो करते हैं ना इतने। हाँ काफी लोग आ भी चुके हैं उसके शोज पे, बड़े पर्सनालिटीज फॉलो कर रहे हैं बियर बाइसेप्स को। कितने रिलीजियस लोगों के साथ वो पॉडकास्ट करता है, और वो बातें भी ऐसी करता है, एनर्जी वाइब, तभी ये सब हुई ना। चलो भाई ठीक है। उसका भी, समय का भी चेहरा वो था कि वो क्या बोल ये क्या बोल रहा है, थोड़ा ज्यादा हो गया। ठीक है चलो। सो अभी तो इफ यू वर टू कम बैक टू इंडिया एंड इधर काम करते, तो आपको लगता है आप एडजस्ट कर पाओगे? ऑल्दो आई फील है कि आपने काम तो कर ही लिया है, प्लस जहाँ जैसे काम किया इट वाज वेरी था कि काम तो था, प्लस यू यूज्ड टू ट्रैवल अ लॉट। हाँ तो आदत तो है ही। अभी तो इतना टाइम हुआ भी नहीं मुझे वहाँ पे कि इंडिया वाली चीज़ें मैं भूल जाऊँ, तो एडजस्ट तो मैं आई थिंक कर ही लूँगा। प्लस आप पहले भी लंदन रह चुके हो, काम भी किया फिर वापस आ गया था। हाँ तब एक्चुअली तब मैं जब MBA करने गया था तब कोई ऐसा प्रोविजन नहीं था टू स्टे बैक। उस टाइम पे ऐसा था कि आप अपना कोर्स ख़त्म करो और इफ़ यू गेट अ जॉब विद इन लाइक नेक्स्ट 2 months, जब तक आपका वीज़ा ख़त्म हो रहा है तब आप जॉब मिल गया आपको तो आप रुक सकते हो, अदरवाइज फिर कोई ऑप्शन है नहीं, आपको जाना ही जाना है। अभी हो गया है ना, अभी यू गेट अ चांस कि आपका कोर्स खत्म होता है, यू गेट सम आई थिंक 3-4 महीने एक्स्ट्रा मिलता है, और फिर वहाँ से आप उसको फर्दर 2 साल का एक्सटेंशन ले सकते हो। तो आपको एटलीस्ट 2 साल हैं, 2 years हैं टू वर्क
लाइक फुल टाइम आप वहाँ पे काम कर सकते हो आराम से. स्पॉन्सरशिप का आई थिंक हाँ. कंपनीज आर वेरी स्केप्टिकल. हाँ, होता है. वही आई थिंक कुछ वही रूल्स हैं, लॉज हैं कि इवन द कंपनी हैज टू शो द गवर्नमेंट कि व्हाई दे वांट टू हायर दिस पैसे लगते हैं इंडिविजुअल. ना कंपनी के अच्छे खासे. हाँ, तो वो तो सारा फिर स्पॉन्सरशिप वो है ही इसीलिए. ऐसा कि- कुछ होता है कि कंपनी की जगह आप पैसे दे दो. मतलब ये ऐसे कॉर्पोरेट तो नहीं हो सकता. कोई ऐसे स्मॉल बिजनेस हो या कुछ रेस्टोरेंट कैफे टाइप हो तो आपस में कर सकता है कोई. बट मोस्टली तो ये होता है कि कंपनी हैज़ टू पे फॉर ऑल योर एक्सपेंसेस अगर उनको रिटेन करना है, स्पॉन्सरशिप देनी है आपको. बट वो अभी नहीं है, वो आपको एक्सटेंशन मिल जाए 2 साल का. जब तक वो 2 साल ख़त्म नहीं होते बाय द एंड ऑफ दोस 2 ईयर, तब आपको फिर वो स्पॉन्सरशिप वाली चीज़ है. नहीं तो आप अपना आराम से 2 years यू वर्क देयर, अर्न सम मनी एंड गेट बैक टू इंडिया. वो भी कर 2 सकते years is a good time. हो. हाँ यार, पैसा तो देखो वहाँ बन जाता है. हाँ, इवन अगर आप कोई ऐसे कॉर्पोरेट जॉब ना भी करो, डेस्क जॉब ना भी करो, वही. रिटेल में भी काम करो, ऊबर भी चला लो. You can recover your. हाँ, तो यू कैन सॉर्ट ऑफ रिकवर. Do you have any advice for professionals जो like they want to work abroad but not with the sponsorship वाला, just इसी period के लिए कि हाँ, how to get उधर accommodated. उसमें यार आई थिंक एक तो अगर वो एक्सपीरियंस है, जैसे मैंने पहले बोला, लाइक आई सेड, एक्सपीरियंस है, सो इट प्लेज अ ह्यूज रोल. अगर आपका 2-3 साल का भी एक्सपीरियंस है तो वो होना है तो ज़रूरी अच्छा है. आपका चांसेस आपके बढ़ जाते हैं एक तरीके से. अदरवाइज ऑल्सो अप्लाई करना जॉब्स का वो बहुत मुश्किल टास्क होता है, क्योंकि असेसमेंट जो होते हैं आजकल, सारी जितने भी जॉब्स आप करो, कोई भी अप्लाई करो, दे हैव देयर ओन असेसमेंट क्राइटेरिया. तो आपको कोई टेस्ट देगा, कोई वीडियो इंटरव्यूज़ होते हैं, कोई प्री रिकॉर्डेड वीडियोस भी आपको बोलेगा कि मुझे सेंड करो ऑन सर्टेन टॉपिक्स या क्वेश्चंस डिपेंडिंग व्हाट काइंड ऑफ जॉब इज इट. तो वो सब होता है. तो उसमें थोड़ा सा मोटिवेशन चाहिए होता है कि भाई शुरू में तो इंसान फर्स्ट 3 जॉब्स 5 जॉब 10 जॉब तो आप अप्लाई करोगे. उसके बाद फिर थोड़ा हो जाता है कि यार अब सेम चीज़ें कितनी बार कर लोगे. तो थोड़ा सा यू हैव टू बी एट इट कि भाई रेगुलरली आप अप्लाई करते रहो. यू नेवर नो कौन सी कहाँ से जॉब मिल जाए, क्या क्लिक हो जाए. और बाकी वही है कि रीच आउट करो, लोगों को कनेक्ट करो, थोड़ा नेटवर्किंग वहाँ भी बनाना पड़ता है. इवेंट्स पे जाओ, वहाँ पे तो सोशलाइज करना बहुत आसान भी है. कोई भी बार में चले जाओ थर्सडे फ्राइडे नाइट और बातें करना शुरू कर दो. लोग करते भी हैं वहाँ पे. वहाँ तो कुछ ज़्यादा ही ओवर फ्रेंडली लोग हो जाते हैं एकदम से. वैसे भी अच्छे ही होते हैं वहाँ के, थोड़े फ्रेंडली नेचर होता है. पोलाइटनेस होती है तो ऑटोमेटिकली हाँ. बात भी हो ही जाती है. हाँ, तो यही है. ऑसम. बाकी पैसा होना चाहिए वहाँ जाने के लिए. पहली बात ये एडवाइस बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको यूके पहुँचना है बाय लीगल मीन्स तो यू शुड हैव अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इन योर बैंक. है और कुछ होना भी नहीं चाहिए. हाँ, ये अभी मतलब ऑप्शन तो होते हैं, लोगों के पास करते ही हैं. बट हाँ, पैसा थोड़ा बहुत तो आपके पास ऑलरेडी होना चाहिए कि आप वहाँ पहुँच जाओ. उसके बाद फिर वहाँ देख सकते हैं कि क्या करना है. बट हाँ, सोच के जाओ इतना. हाँ, थोड़ा वहाँ पे मेहनत तो है यार. देखो, ऐसा नहीं है कि आपको बैठे बैठे सब कुछ मिल जाना है. मतलब स्टिल आपके साथ ऐसा था कि एक्सपीरियंस है. मेरा केस तो बहुत अलग था. मैं तो वही. टचवुड वही कि बहुत ही लकी रहा. इट इज इम्पोर्टेंट कि एक्सपीरियंस हो. हाँ, सेम फील्ड में हो, फिर उसी टाइम पे कोई आपको हायर करने के लिए भी रेडी हो. कुछ ऐसा भी होता ही होगा कि इंडिया का एक्सपीरियंस है तो वो भी थोड़ा मैटर, वो अलग है. डिपेंड्स कि आप किस फील्ड में कर रहे हो. अगेन, जैसे जितना मैंने देखा है कि फिल्म मेकिंग वगैरह में भी काफ़ी स्कोप है. हाँ, तुम भी आ सकते हो. मैं फिल्म मेकिंग उतनी क्या करता हूँ यार. टेलीविजन फिल्म मेकिंग जो भी मीडिया इंडस्ट्री इन जनरल. हाँ, तो उसमें थोड़ा होता है आ सकते हैं. क्योंकि इंडिया की तो है ही भाई इंडस्ट्री बढ़िया है. बॉलीवुड तो सब देखते ही हैं, यूके वाले लोग भी फॉलो करते हैं, तो वो भी है. फिर मार्केटिंग और इन सब में ऑलरेडी काफ़ी लोग हैं. वहाँ के लोकल्स भी हैं ऑलरेडी, जो इतने साल से लोग इंडियंस या और भी जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो सब कर ही रहे हैं. मार्केटिंग बिजनेस ये सब में है ही. तो थोड़ा नीश अपना एक फील्ड ढूंढना वो बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है. जैसे हमारी जो इंडस्ट्री है वो एक नीच सेक्टर है, लिमिटेड ही लोग हैं, तो उसमें अपॉर्चुनिटी मिलना फिर भी थोड़ा ईजियर है देन कंपेयर टू अदर फील्ड्स. करेक्ट. वो है. ऑसम.
Let's end this. खत्म हो गया? Yes. You're wrapping it up? Yes. Thank you for doing this. Thank you for having me. And मैंने तो नहीं सोचा था कि like first day when I met you कि मैं आप podcast करेंगे मैंने कभी. भी नहीं सोचा था ये तो मैंने भी नहीं सोचा था. मैं तो इनफैक्ट ये 10-15 दिन पहले तक भी नहीं सोचा था कि कभी मैनेजर के साथ मैनेजर सर हाँ. पॉडकास्ट करेंगे. एंड इट वाज फन. It was fun काफी chatting सारी with you. बातें हो गई. लेट्स काफी डू दिस सारी. अगेन. अब वहाँ पे पर यहाँ नहीं. ऑल्सो कैसा लगा सेटअप स्टूडियो एरियोसो में आके. Oh, shout out to Arioso Studios. यही है ना हमें प्रोनाउंसिंग इट करेक्ट. एरियोसो स्टूडियोज. ये आपका पड़ता है मालवीय नगर में. पड़ता ये मालवीय नगर में बड़ा ही पॉश एरिया है. काफी अच्छा. वैसे नहीं जोक्स अपार्ट बहुत अच्छा सेटअप कर लिया. थैंक यू सो मच. इक्विपमेंट्स हाई क्वालिटी इक्विपमेंट्स बढ़िया साउंड प्रूफिंग और क्या टैलेंटेड लड़का हमारा. सही है बढ़िया है. थैंक यू सो मच. एंड बहुत मजा आया. बहुत मजा आया. बाय बाय.